मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी पेपर फर्स्ट के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर फाइलम एनिडाई। फाइलम एनिडाई आपको पता है कि फाइलम एनिडाई के अंदर सबसे पहले इसके अंदर ट्यूसिलोम प्रेजेंट है। क्या होती है? ट्यूसिलोम। तो हम इसके अंदर इस फाइलम के अंदर क्या देखेंगे कि मतलब जो फाइलम एनिडाई है उसके मेंबर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके मेंबर के बारे में कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और किस टाइप्स के ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, लोकोमोशन और नर्वस सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले इसके अंदर। तो इसके अंदर होता क्या है कि मतलब सभी टाइप्स के मतलब ऑर्गन इसके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं और वेल डेवलप्ड होंगे तो सभी सारे टाइप्स के इसके अंदर ऑर्गन मैकेनिज्म इसके अंदर कंप्लीट रूप से हो पाएंगे। ठीक है, सबसे हम बात करते हैं फाइलम एनिडाई। ठीक है, फाइलम एनिडाई बात करते हैं। अब आपको पता है कि फाइलम एनिडाई मेंबर्स है, तो आपको पता है इसकी बॉडी है एक टाइप से प्रेजेंट होता है, मतलब एक बॉडी इसकी रूप में प्रेजेंट रहेगी, स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट रहेगी। स्ट्रक्चर रूप में देखते हैं कि इस रूप में ये बॉडी क्या होती है? प्रेजेंट रहती है। इस रूप में बॉडी प्रेजेंट रहती है, लेकिन आपको पता है कि पैरा बॉडी जो एनिमल्स है सॉरी इसके अंदर क्या होगा? पैरा बॉडी क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? पैरा बॉडी प्रेजेंट रहेगा। मतलब इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इसमें लोकोमोशन किस टाइप से होता है? पैरापोडिया द्वारा होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं इसके जो फाइलम एनिडाई है उसके मेंबर्स है नेरिस। किसके हैं? हमारे सिलेबस में पढ़ी नेरिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अभी नेरिस की। अब नेरिस के अंदर क्या होगा हमें देखने से, जो इस फाइलम नेरिस है इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से क्रिएचर्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है और किस किस बेस पे ऑर्गन्स काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ये ट्यूसिलोम है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूसिलोम। इसके अंदर हम देखते हैं कि सिलोम, इसके अंदर देखते हैं सिलोम। इसके अंदर सिलोम कैसा पाया जाता है? ट्यूसिलोम पाया जाता है। कहने मतलब कैसे सिलोम ट्यूसिलोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ट्यूसिलोम प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपको पता है इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर अब ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर मतलब कहने मतलब क्या है? एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है? एक होता है डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि एक्टोडर्म एंडोजेनी के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों का फॉर्मेशन होता है। और जो मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा किसके द्वारा होगा? वो एक्टो एंडो, इन्हीं के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा? इन्हीं का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अभी इंट्रो ऑफ बायोटाइप कौन सा है? एंडोडर्म। और ये बाहर वाला क्या हो गया? एक्टोडर्म। और ये बीच वाला कौन सा है? मेसोडर्म। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सर मेसोडर्म और एक्टोडर्म एंडोडर्म की सबसे लास्ट बनती है लेयर कौन सी बनती है? सबसे लास्ट लेयर बनती है मेसोडर्म। कौन सी बनती है? मेसोडर्म। क्योंकि इसके अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म पहले से बन चुकी होती है और इसमें कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी के द्वारा ये मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मेसोडर्म का। अभी हमने किसके बारे में बात की? एनिडाई की। जो फाइलम एनिडाई है उसके नेरिस के बारे में मेंबर्स है उसकी हम स्टडी की थी। स्टडी में हमने क्या देखा था? सबसे पहले इसके अंदर हम देखा था सिलोम। इसके अंदर सिलोम कौन सा पाया जाता है? ट्यूसिलोम। ट्यूसिलोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अभी हमें देखना ये है कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है कैसी होती है। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अंदर किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, अब नेरिस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये नेरिस है। आपको पता है नेरिस के अंदर ब्लास्टोपोर माउथ और एनस दोनों का फॉर्मेशन होता है। नेरिस है उसके अंदर एनस भी पाया जाएगा और माउथ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नेरिस और माउथ दोनों पाया जाएगा। इसके अंदर होगा क्या? अगला पार्ट क्या कहलाएगा? माउथ। कौन सा पार्ट कहलाएगा? माउथ।
और लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एनस। इसके अंदर माउथ और एनस का दोनों का फॉर्मेशन होता है। फाइलम एनिडा जो मेंबर्स है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था मेंबर्स का, किसका, नेल्स का, इसके अंदर दोनों का फॉर्मेशन होगा, माउथ का फॉर्मेशन होगा और साथ में एनस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, पैरापोडियम। क्या बोलते हैं, पैरापोडियम। इसके अंदर हमें देखना ये है कि मतलब इसमें लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन होता है, फाइलम एनिडा मेंबर्स है नेल्स, तो लोकोमोशन है, जनरल बात है, लोकोमोशन होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोम इसके अंदर ट्रू प्रेजेंट है। अगर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है तो हमें देखना ये है कि सबसे पहले इसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसके अंदर पैरापोडियम प्रेजेंट है और लोकोमोशन किसके द्वारा होगा, पैरापोडियम द्वारा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसके अंदर 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से, 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि सिमेट्री कैसी होती है। जनरल से बात करेंगे तो नेरिस की, अब नेरिस की जो सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल, बाइलेटरल या फिर द्विपार्श्विक। कैसी होती है, द्विपार्श्विक, बाइलेटरल। का कहने मतलब क्या है, अगर हम इस एनिमल्स को सिमेट्री देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा कि हम उस एनिमल्स को बीच में से डिवाइड करेंगे तो 2 भागों में कंप्लीट रूप से हम इसको क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। अब हम कहने मतलब कि सिमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सिमेट्री क्या होती है। क्या होती है सिमेट्री, हमें अगर इसके बारे में बायलैटरल होता है हमें पता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसकी बायलैटरल सिमेट्री होती क्या है एक्चुअल में। कहने मतलब कि सिमेट्री वो होती है मतलब किसी भी एनिमल्स को 2 भागों में डिवाइड किया जा सके, वो क्या कहलाती है, सिमेट्री। और इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब वह ऑर्गेनिज्म एनिमल्स या नेरिस जिसके अंदर मतलब उसको बीच में काटने में 2 भागों में डिवाइड किया जा सके, वो क्या कहलाती है, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, तो मतलब इस टाइप के जो एनिमल्स होंगे उसको हम 2 भागों में कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। यस या नो, ओके। अभी बात करते हैं आगे इसके अंदर सेगमेंटेशन की। किसकी बात करते हैं, सेगमेंटेशन। इसके अंदर सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है, देखते हैं। ठीक है, आपको पता है इसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन क्या मतलब, क्या, खंडीकरण। इसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, मतलब खंडीकरण इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब खंडों के रूप में डिवाइडेड रहेगा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे तो भी क्या अंदर से क्या रहेगा, सेगमेंट्स के रूप में प्रेजेंट रहेगा। और बाहर की तरफ स्टडी करेंगे तो भी क्या रहेगा, सेगमेंट के रूप में प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक सरफेशियल सेगमेंटेशन होता है, एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सरफेशियल मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या सर्पिल के अंदर क्या होता है, मतलब उस एनिमल्स को बाहर से देखने में लगता है कि मतलब इसके अंदर सेगमेंट है, लेकिन इंटरनल जो स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट एब्सेंट होते हैं। ओके, और दूसरा हम देखते हैं मेटामेरिक। क्या देखते हैं, मेटामेरिक। इसके अंदर क्या होता है, उस एनिमल्स को बाहर से हम जब देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब सेगमेंट प्रेजेंट है। और जब हम उसकी इंटरनल स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, इंटरनल स्टडी करेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। मतलब कहने मतलब कि इसके अंदर आउटर और इंटर दोनों साइड से क्या होगा, सेगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। इंटर स्टडी करेंगे तो भी सेगमेंट प्रेजेंट मिलेंगे हमें, और बाहर साइड में जो स्टडी करेंगे उसके अंदर क्या होगा, हमें सेगमेंट्स क्या मिलेंगे, प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी हमने देखा है इसमें टेंटिकल्स, तो 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, पैरापोडियम द्वारा इसमें लोकोमोशन होता है। और इसके अंदर एनएस और माउथ दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली हमें देखना ये है कि इसके अंदर लोकोमोशन, रेक्सरेक्शन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड मतलब किस किस के द्वारा बना होता है और इसका फॉर्मेशन किस हिसाब से होता है, हमें ये देखना है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि नेरिस। अभी हमें देखा सिलोम के बारे में, अभी आगे स्टडी करते हैं इसकी नेरिस। नेरिस है फाइनम एनिडा का मेंबर है। किसका मेंबर है, फाइनम एनिडा का मेंबर है। अब देखते हैं हैबिटाट। किसकी बात करते हैं, हैबिटाट की और हैबिट। हैबिटाट और हैबिट की बात करते हैं। किसकी, हैबिट और हैबिटाट। इसके अंदर हम देखते हैं कि इस टाइप से जो फाइलम के मेंबर्स है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नेरिस की। नेरिस के अंदर क्या होगा, ये किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर
और टेरेस्ट्रियल वाटर। इस टाइप के जो एनिमल्स के जो फाइलम के मेंबर्स होते हैं किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और टेरेस्ट्रियल वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अधिकतर जो मेंबर्स है, मोस्टली जो अधिकतर मेंबर्स है किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, फ्रेश और मिनरल वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर, फ्रेश और मिनरल वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जो फ्यू मेंबर्स ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कहने मतलब क्या है, फ्रेश वाटर, सर्च वाटर, मिनरल समुद्री वाटर और टेरेस्ट्रियल पृथ्वी पर पाए जाने वाला वाटर जैसे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर। अब तीनों में मिनरल प्रेजेंट हैबिटेट हमने देख लिया। अब इसकी साइज से देखते हैं। साइज क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है, साइज लंबी होती है और 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, और उसमें लोकोमोशन के लिए क्या पाई जाती है, साइड में पेरापोडिया, पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, पेरापोडिया। और क्या होता है, दूसरा वर्ड तुम बोल सकते हो सीएटा। सीएट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहने मतलब इसके लोकोमोशन होगा सीएट या पेरापोडिया द्वारा होगा। किसके द्वारा, सीएट या पेरापोडिया द्वारा। अब इसका एग्जांपल कुछ नहीं बनता कि सीएट और पेरापोडिया है क्या, दोनों एक ही वर्ड से, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन इसमें लोकोमोशन पेरापोडिया या सीएट द्वारा होगा। दोनों का पेरापोडिया बोल सकते हैं या फिर सीएट बोल सकते हैं। ठीक है, लोकोमोशन हमने देख लिया इसके अंदर, और साइज हमने देख ली। और इसकी बॉडी शेप कैसी होती है, लाइक लंबी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसकी बॉडी पे क्यूटिकल की बॉडी इसकी बनी होती है। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था, हैबिटेट हैबिटाट, जो अभी हमने देखा है। अभी हम आगे देखते हैं इसके बारे में। अब इसके देखते हैं जनरल फैक्टर। जनरल क्या देखते हैं, इसके जनरल फैक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है, इसकी सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमने पढ़ा है। अभी हैबिट हमने पढ़ लिया, सीरोम इसके अंदर प्रेजेंट हुआ हमने पढ़ लिया, सेगमेंटेशन हमने अभी इसके अंदर पढ़ लिया था। अभी हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं। इसके अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन, इसके अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड। ठीक है, सुविकसित। अब इसके अंदर आपको पता है ब्लड का सर्कुलेशन होगा। किसका सर्कुलेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन। अब इसका ब्लड कैसा होता है, रेड। कैसा होता है, रेड कलर। रेड कलर का इसके अंदर ब्लड पाया जाता है। अब रेड कलर ब्लड क्यों पाया जाता है, क्वेश्चन नहीं बनता है कि इसके अंदर रेड कलर ब्लड क्यों पाया जाता है। तो हमें जानना ये होगा इसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट। इसी वजह से इसके अंदर क्या होता है, जो इसका ब्लड का कलर है कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कॉकरोच का। आर्थ्रोपोडा मेंबर है कॉकरोच, उसके अंदर जो ब्लड है कैसा होता है, सुनहरी गोल्डन टाइप। उसके अंदर कैसा होता है, गोल्डन टाइप का ब्लड पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, इसके अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। लेकिन इसके अंदर हीमोसीडेटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होगा, ह्यूमन हीमोसीडेटा इसके अंदर प्रेजेंट होगा। आर्थ्रोपोडा मेंबर्स है कॉकरोच, उसके अंदर क्या होगा, हम स्टडी करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर तो ब्लड कैसा होगा, हीमोग्लोबिन जो हमारे इसके अंदर पढ़ा था इसके अंदर क्या होगा, रेड कलर का होगा, क्योंकि इसके कारण होगा हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर ब्लड रेड कलर का होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, गोल्डन टाइप का। किसके अंदर होगा, कॉकरोच के अंदर। तो किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा मेंबर। जब इसकी इंटरनल स्टडी करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा गोल्डन टाइप का है। और क्यों है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोसीडेटा इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। इसी की वजह से इसके अंदर जो ब्लड है कैसा होता है, गोल्डन टाइप का होता है। हमने क्या देखा अभी, इसके अंदर क्या दोनों ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमने देखा है कि इसके अंदर ब्लड है किस टाइप का इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसके आगे
आउटर स्ट्रक्चर इसकी बात करते हैं। आउटर किस बात करते हैं अभी? आउटर स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना की कैसी होती है। बाहरी संरचना के अंदर आपको पता है लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। आगे इस साइड क्या होता है? माउथ प्रेजेंट होता है, लास्ट में एनएस प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी में क्या पहले सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लोकोमोशन के लिए इसके अंदर पैरापोडिया, लोकोमोशन के लिए इसके अंदर क्या होता है? पैरापोडिया, लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और माउथ प्रेजेंट होता है, और एक्सलेशन के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एनएस प्रेजेंट होता है। और इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर आईज, सेंटर पार्ट में क्या होती है? इसके क्या होती है? आईज प्रेजेंट होती है, और सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सेगमेंट्स आउटर और इंटरनल दोनों साइड में क्या होंगे? सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्पेशली इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इस टाइप के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? सेगमेंट्स इंटरनल और आउटर दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर आउटर स्ट्रक्चर हमने देखी कैसी होती है? लंबी होती है, पतली होती है, और किसके अंदर रहती है? सोइल, सोइल के अंदर ही क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि मान लो सोइल है, मिट्टी है, उसके अंदर 60 मीटर डाउन नीचे की तरफ ये क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर रूप में प्रेजेंट रहते हैं? ग्रोविंग के रूप में। किसके अंदर? ग्रोविंग करने मतलब क्या है? बिल बनाकर, ग्रोविंग बिल बनाकर ये इसके अंदर रहते हैं। किसके रूप में? बिल बनाकर रहते हैं, ग्रोविंग, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं, आप ये सोचते हैं सर इसके अंदर अगर इसको रिप्रोडक्शन करना हो, फर्टिलाइजेशन हो, तो कैसे करेगा वहाँ पे? कुछ नहीं बनता हमारा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे जब इसको फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन करना होता है तब क्या करता है? ये वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो क्या करता है? ये अपने आप को कहाँ पे ले जाता है? वाटर की सरफेस पर। जैसे कि ये वाटर है, ये इसकी सरफेस है, यहाँ पे अपनी समुद्र जैसी जमीन की 60 मीटर डाउन है, 60 मीटर डाउन है, और यहाँ से क्या करेगा? अपने आप को वाटर की सरफेस पे ले जाएगा। अब वाटर की सरफेस पे ले गया तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसके अंदर आपको पता है कि देखते हैं इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन बात करते हैं या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात की हमने, तब इसका हमारा पॉइंट ये बनता है कि मतलब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, या फिर देखते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं या मल्टीसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले इसके अभी जो इस टाइप के मेंबर्स होते हैं नेरिस की बात, स्पेशली बात किसी कर रहे हैं नेरिस की। नेरिस जो मेंबर्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल इसके अंदर क्या होता है? ये इस टाइप के मेंबर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और दूसरा हमारा ये बनता है कि बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? हम बात किसकी कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हमारा पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर होगा क्या कि रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है? अब यूनिसेक्सुअल भी और एक लिंगी, और बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी या उभयलिंगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? यूनिसेक्सुअल के इसके अंदर एक ही लिंग प्रेजेंट होगा, मेल लिंग या फिर फीमेल लिंग, एक ही इसके अंदर ऑर्गन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। लेकिन जो बाइसेक्सुअल है इसके अंदर क्या होगा? डी, मतलब वह एनिमल, वह ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों उसके अंदर प्रेजेंट हो। मतलब कहने मतलब कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन क्या हो? मतलब खुद की स्वयं सेल्फ बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों होते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कैसे होता है वो देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बात करें, फर्टिलाइजेशन
ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर इसके अंदर मेल के जो स्पर्म्स है, मेल के जो स्पर्म्स है, जो मदर है, फीमेल के यूट्रस में जाएंगे और वहाँ से क्या होगा कि मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आगे क्या करेंगे हम, जो इसके अंदर एक एम्ब्रियो बना, क्या बना, जाइगोट बना, तो उसको क्या करेंगे, जाइगोट को वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे और कहाँ रखेंगे उसको, वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर रख दिया, अब आप ये सोचते हो मतलब सर इसके अंदर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इसके अंदर स्पर्म्स और इसके अंदर फ्यूजन हुआ और तब जाएगा ये बना नहीं मतलब, लेकिन इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर जो इसका डेवलपमेंट है वो किस टाइप का होगा, तो डेवलपमेंट है किस टाइप का होगा, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, कहने का मतलब क्या, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा, मतलब डेवलपमेंट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो एनिमल्स है, जो इसके इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, उसके अंदर दोनों में जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन में क्या होता है, एक अंडे के रूप में उसको बॉडी से एग्जिट कर दिया जाता है और वाटर के अंदर वो रहता है, वाटर सरफेस पे वाटर के अंदर वो रहता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ क्या होता है कि जैसे ही वाटर के अंदर आया तो वहाँ पे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट टाइप का, क्योंकि डायरेक्ट टाइप के अंदर क्या होता है कि मदर के गर्भाशय में हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे जो मदर है वो अपनी जैसी जाइगोट का एम्ब्रियो का जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है वो उसी बॉडी को बाहर की तरफ सेट क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। अब जैसी बाहर से एग्जिट किया तो इसके अंदर क्या होगा, जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट टाइप का होगा। जैसे कि ह्यूमन्स है उसके अंदर एक चाइल्ड का डेवलपमेंट मदर के गर्भाशय के अंदर होता है नहीं होता, उसके अंदर होता है, और उसके अंदर हम देखते हैं जैसे वो पीरियड टाइम कितने का होता है, 9 मंथ का, 9 मंथ हमारी बॉडी के अंदर, 9 मंथ हमारी बॉडी के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है और एक हमें एम्ब्रियो का 9 मंथ के बाद हमें एम्ब्रियो प्राप्त होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस जो नेल्स के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और किसके अंदर होगा, बॉडी के बाहर होगा, इनडायरेक्ट टाइप से होगा। अंदर सिर्फ मदर की टेस्ट में सिर्फ क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद क्या करेंगे हम, जाइगोट को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, बॉडी से बाहर एग्जिट होती है अंडे के रूप में वो पड़ जाए, और उस अंडे के अंदर उस जाइगोट का क्या होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट। अब कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है तो हम इसमें देखते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमने देखते हैं, अब देखते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम कंप्लीट प्रोसेस क्या होगी, मदर की यूटेरस के अंदर होगी, किसके अंदर होगी, मदर की यूटेरस के अंदर। मदर की यूटेरस में हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर कंप्लीट फर्टिलाइजर रिप्रोडक्शन से लेके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट तक की स्टेज किसके अंदर होगी, मदर के अंदर होगी। वो क्या होगा, डायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट, हमने दोनों देखा। जैसे अभी देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में मेंढक, अभी क्या करते हैं जब बारिश का मौसम आता है तो क्या करते हैं, और मदर जो होती है वो वाटर में रहती है और जो वो मेल है वो किसके अंदर रहता है, वाटर में प्रेजेंट रहता है। वो जैसे एक इनकी स्टेज आती है तो जो यहाँ पे जो होता है उससे क्या करते हैं, अपने जो मेल स्पर्म्स है तो क्या करते हैं, वाटर के अंदर एग्जिट कर देते हैं, क्या करते हैं, वाटर के अंदर एग्जिट कर देते हैं। जैसे वाटर के अंदर वो एग्जिट करेंगे तो वहाँ से जो फीमेल फ्रॉग है वो क्या करेगी, वो अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब करेगी, कहने मतलब कि वो अग्रेज कर लेगी, कहने मतलब कि उसके अंदर जो स्पर्म थे फीमेल के अंदर वो अपने अंदर ले लेगी, कौन ले लेगी, फीमेल अपने अंदर ले लेगी, और वहाँ से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन आपको पता है स्टार्ट हो गया है तो कंप्लीट एम्ब्रियो का जाइगोट का डेवलपमेंट भी होगा इसके अंदर, ठीक है। अभी हम आगे इसके लिए बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात कर ली, साइज सेल हमने इसके अंदर बात कर ली, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की हमने बात कर ली। अब देखते हैं इसके अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में।
किसकी, अभी हमने किसकी बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की अभी हम बात कर रहे हैं। इसके नर्वस सिस्टम जो होता है किस टाइप का होता है, किस किस इसके अंदर नर्वस सिस्टम बना होता है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। इसके अंदर क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम होगा वेल डेवलप्ड होगा। क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। नर्वस सिस्टम क्या होगा, इसके अंदर वेल डेवलप्ड होगा। कि कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स। नर्वस सिस्टम इसके अंदर कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होंगे, नर्व रिंग और सेंट्रल। इसके अंदर क्या होगा, नर्व रिंग, सेंट्रल। इसके अंदर क्या होगा, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग। इन्हीं के द्वारा नर्वस सिस्टम का क्या होगा, फॉर्मेशन। नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। और इसके अंदर हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके द्वारा फॉर्म में होगा, एक तो नर्व कोड के द्वारा होगा और एक नर्व रिंग के रूप में इसका नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। हमें जिसके अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नर्व कोड और नर्व रिंग। नर्व कोड के द्वारा और नर्व कोड नर्व रिंग के द्वारा इसके नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर देखते हैं कि इन दोनों टाइप्स, इन्हीं के द्वारा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर आता है सेकंड सरफेशियल, कौन सा, सरफेशियल नर्वस सिस्टम, प्रीथी। सरफेशियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि इन दोनों के अंदर क्या होगा कि नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग के द्वारा इसके अंदर फॉर्मेशन होगा। और अभी इसकी बात कर रहे हैं प्रीथी। इसके अंदर क्या होगा, सेगमेंट जो ब्रेन्स होगा उसके अंदर सेगमेंट्स एक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। ब्रेन होगा उसके अंदर जो सेगमेंट्स है, खंड है, वो किसके रूप में प्रेजेंट रहेंगे, ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे। उसकी फर्स्ट वाले इसके अंदर क्या है, नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग के द्वारा इसके अंदर फॉर्मेशन होता है इसका। और अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर नर्व रूप में प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर क्या आएगा, जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका सेल्स है, वो एक डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनमें एक ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनकी सेल्स के द्वारा वहाँ पर क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। किसके द्वारा कनेक्टेड रहेगी, सेल्स के द्वारा वहाँ पर वो कनेक्टेड रहेगी। और जो मतलब सरफेशियल जो मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स, जो जाने वाले सेल्स है, उनसे वो क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। क्यों क्या रहेगी, अभी हमने देखा है इसके डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती है, तंत्रिका तंत्र सेल्स होती है, वो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स जाने वाले सेल्स है, उससे क्या रहेगी, वो कनेक्टेड रहेगी। किसकी रहेगी, वो कनेक्टेड रहेगी। नर्वस सिस्टम हमने इसके अंदर बात की थी अभी। इसके अंदर हम देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसके अंदर कितने नर्वस कॉर्ड और नर्व रिंग की हमने इसके अंदर अभी हमने बात की थी। इसके अंदर देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेकंड टाइप का होता है सरफेशियल नर्व कॉर्ड। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप, मतलब क्या होता है इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है, जो ब्रेन से जाने वाले नर्वस सिस्टम से जाने वाली सेल्स होती है, उनसे क्या रहती है, वो कनेक्टेड रहती है। क्या रहती है, कनेक्टेड। अब कनेक्टेड रही, आपको पता है डिफरेंट टाइप के 2 टाइप्स के इसके अंदर हो गए, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कि सेकंड थर्ड हम देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। 2 टाइप्स हमने स्टडी किए अभी। और थर्ड हम देखते हैं कि वेस्कुलर नर्वस सिस्टम, वेस्कुलर नर्वस सिस्टम। क्या देखते हैं, वेस्कुलर नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर नर्वस सिस्टम। इसके अंदर वेस्कुलर नर्व सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होगा, हम दो टाइप्स के नर्व सिस्टम, 3 टाइप्स के जो नर्व सिस्टम और किसके द्वारा इसका फॉर्मेशन है, वो हमने पढ़ा। 2 टाइप्स के हमने पढ़े। अब 3 टाइप्स के इसके अंदर है, वो हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ गैंग्लियंस होती है, पतली जो कहने मतलब कि पतली जो सेल्स होती है, इसमें तंत्रिका सेल्स होती है, तंत्रिका सेल्स होती है, उससे क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। क्या रहता है, कनेक्टेड। कहने मतलब कि इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप की सेल्स, जो पतली टाइप की जो तंत्रिका तंत्र हो, जो होती है सेल्स होती है, वो क्या रहेगी, इसके अंदर साथ कनेक्टेड रहेगी। तो उस सरफेस में अलग पड़ा था, और नर्व कॉर्ड, सेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर हमने अलग पढ़ा था। अब अभी इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है। नर्वस सिस्टम में बात करिए, जो तंत्रिका तंत्र होंगे ग्रुप्स के रूप में क्या रहेंगे, एक गुच्छक के रूप में ये प्रेजेंट है। कहने मतलब क्या है, सेल्स के गुच्छक के रूप में ये प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, एक गुच्छक के रूप में ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अभी हम इस नर्वस सिस्टम हमने बात कर ली थी। और
अभी हम जो नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। एक्सप्रेशन इसके अंदर एक्सप्रेशन सिस्टम की हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो बॉडी है हमारी, इसके अंदर उत्सर्जन है तंत्र, वो है कैसा, वेल डेवलप्ड है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि किसके द्वारा इसके अंदर एक्सक्रीशन होगा, किसके द्वारा इसके अंदर एक्सक्रीशन होगा, नेफ्रीडिया। सबसे नेफ्रीडिया जो मेंबर्स है उसके अंदर हमारा मेन पॉइंट ये बनता है कि इसके अंदर जो एक्सक्रीशन होगा किसके द्वारा होगा, नेफ्रीडिया के द्वारा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, नेफ्रीडिया इसमें प्रेजेंट होगा। और नेफ्रीडिया के द्वारा इसके अंदर क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन आपको पता है कि इसके अंदर देख चुके हैं कि एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम इसके अंदर देख सकते हैं, अभी देख लिया हमने, और लोकोमोशन है वो अभी हमने देख लिया। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन होने के बाद इसके अंदर देखते हैं कि नेक से होती हुई एक कैनाल, नेक है और नेक से होती हुई कैनाल यहाँ पे आती है, कैनाल के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, एनएस, यहाँ पे क्या होता है, एनएस होता है। और नेक से होता है बॉडी से डिफरेंट पार्ट से मतलब होता हुआ सर्कुलर सिस्टम से होता है, क्या होता है, यहाँ एनएस तक ये आ जाता है। और एनएस से तक आने तक यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो हो जाता है। और किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया द्वारा। हमारा मेन पॉइंट क्वेश्चन ये बनता है सर, तो यहाँ पे जो एनिडा जो मेंबर्स है, एनिडा के जो मेंबर्स है उसके अंदर नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर एक्सक्रीशन होता है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि इस टाइप की जो एनिडल मेंबर्स जो मेरिस है उसके अंदर क्या होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर एक्सक्रीशन होता है। और नेफ्रीडिया, तो आगे हम इसको बोल सकते हैं नेफ्रीडिया पोर, नेफ्रीडिया पोर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एनएस एक पोर के रूप में प्रेजेंट होता है, पोर के रूप में या एक छिद्र के रूप में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अभी हम किसके अंदर बात कर रहे थे, नेफ्रीडिया की। नेफ्रीडिया हमने देख लिया इसके अंदर किसके द्वारा, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा। अब नेरिस के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन जो मटेरियल निकलता है वो कौन सा होता है, अमोनिया होता है, कौन सा होता है, हम इसके अंदर देखते हैं, अमोनिया होता है या फिर एक ब्लड किसके रूप में होता है, हम देखते हैं इसके अंदर जो भी होगा एक अमोनिया के रूप में प्रेजेंट होगा। एक्सक्रीशन सिस्टम वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, एक्सेशन जो एक्सेशन एनएस पार्ट से जो निकलेगा किसकी फॉर्म में निकलेगा, अमोनिया, किसकी फॉर्म में निकलेगा, अमोनिया की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अभी हम फाइलम एनिडा के मेंबर नेरिस की हमने बात की थी, हमने इसकी कंप्लीट स्टडी हमने इसकी नेरिस की है। इसके अंदर हमने देखा है एक्सेशन देखा है, नर्वस सिस्टम देखा है, कैनाल सिस्टम देखा है, और इसके अंदर लोकोमोशन देखा है और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर क्या क्या देखा है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है। अगर इसके अंदर बात करते हैं, इसके नर्वस सिस्टम की बात करी थी, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने इसके अंदर बात की थी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल्स होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब इसके अंदर एक लिंगी प्रेजेंट होता है, और बाइसेक्सुअल इसके अंदर क्या टू लिंगी, मतलब कहने में दो लिंग प्रेजेंट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दो लिंग्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों टाइप्स के जो लिंग है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन एक लिंग के अंदर क्या होगा, एक सिंगल क्या होगा, इसके सेक्स सिंगल लिंग प्रेजेंट होगा, कहने मतलब फीमेल उसके जो ऑर्गन्स है वही प्रेजेंट होगा, जो मेल है उसके अंदर वही प्रेजेंट होगा। लेकिन ड्यूअलिटी है बाइसेक्सुअल, इसके अंदर दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इसके अंदर नर्व प्रोब इसके अंदर प्रेजेंट और सेगमेंटेड पाया जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं सेगमेंटेशन, हमें बात कर रही थी सेगमेंटेशन की, ठंडी बाउल में इसकी बात करेंगे सेगमेंटेशन की। अब देखते हैं सेगमेंटेशन जो होता है इसके अंदर हमें ये देखते हैं इसके अंदर आउटलाइन स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट है दोनों के अंदर इसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं बताया कि सर इसके अंदर सेगमेंट्स जो होते हैं कितने होते हैं। अभी हम देखते हैं जो स्मॉल नेरिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके अंदर सेगमेंटेशन कितने होते हैं, 80 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और जो वेल डेवलप्ड नेरिस होते हैं उसके अंदर 200 सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 200 सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वह
सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वह सेगमेंट्स उसकी डिफरेंट टाइप्स की बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। बॉडी है वो 3 पार्ट में अलग अलग जो पार्ट से डिवाइड रहते हैं, ठीक है। इसके डिवाइड रहता है हर 200 इसके अंदर खंड सेगमेंट है तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। तो डिवाइडेड रहेगा हम इसके अंदर देखते हैं कि डिवाइडेड रहेगा तो इसके डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स इसके अंदर क्या होता है, कुछ एनिमल्स उसके अंदर 80 सेगमेंट्स प्रेजेंट है और कुछ एनिमल्स उसके अंदर 200 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। लेकिन जो ये किस पर डिपेंड करता है, बॉडी की डेवलपमेंट पर। मतलब तो बॉडी वेल डेवलप है तो उसके अंदर क्या होंगे 200 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर बॉडी कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं है तो उसके 80 सेगमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे, 80 सेगमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर अभी देखो किस किस बात की थी, एक्सेलेरेशन की बात कर ली, नर्वस सिस्टम की बात कर ली, डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली इसके अंदर। और इसके अंदर बात करते हैं पैरापोडिया की, बात करते हैं पैरापोडिया। अब पैरापोडिया मैंने आपको बता दिया पैरापोडिया होता क्या है। पैरापोडिया नेल्स के अंदर एक लोकोमोशन का एक ऑर्गन, मतलब क्या बोलते हैं उसकी एक बॉडी सरफेस पे एक ऐसा ऑर्गन जिसकी नेल सही है इसके अंदर ये प्रेजेंट है, क्या है, पैरापोडिया। पैरापोडिया इसके अंदर प्रेजेंट है। अब पैरापोडिया इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका काम क्या है, लोकोमोशन का, लोकोमोशन का इसका काम है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं किससे होती है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, पैरापोडिया की स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर। अब पैरापोडिया इसके आपको पता है ये पार्ट कौन सा है, डोर्सल पार्ट। कौन सा पार्ट है, डोर्सल पार्ट है। और ये नीचे कौन सा, वेंट्रल। कौन सा पार्ट है, वेंट्रल पार्ट है। नीचे वाला पार्ट जो है वेंट्रल पार्ट है। इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर जो भी यहाँ पे नोटोकॉर्ड, दोनों साइड में यहाँ पे नोटोकॉर्ड, दोनों साइड में यहाँ पे नोटोकॉर्ड, यहाँ पे और यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे क्या होंगे, नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। दोनों साइड में क्या होंगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेंगे। इसके अंदर पैरापोडिया काम क्या आता है, पैरापोडिया काम क्या होता है, यहाँ पे सीआर फिर इसको सिएटर बोल सकते हैं, पैरापोडिया सिएटर। इसके अंदर इसका काम क्या होता है, बॉडी जो हमारी जो बॉडी है उसका क्या काम करती है, लोकोमोशन का काम करती है। लोकोमोशन काम किसके द्वारा होता है, पैरापोडिया द्वारा। इसके अंदर आपको पता है ये लाइफ इसको वेंट्रल सीरी, आगे वाला पार्ट क्या होता है, वेंट्रल सीरी और डोर्सल सीरी। क्या होता है, डोर्सल सीरी। इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रल और डोर्सल सीरी दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या हमने क्या देखा, इसके अंदर किसकी बात की थी, पैरापोडिया की बात की। पैरापोडिया के द्वारा आपको पता है इस टाइप जो नेल्स जो मेंबर है उसके अंदर क्या होता है, लोकोमोशन होता है। क्या होता है, लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन होने आप इसके अंदर देखते हैं कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, डिफरेंट टाइप जो ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट है हमने उसकी कंप्लीट स्टडी की यहाँ पे। और इसके अंदर हमने देखा कि सेगमेंटेशन की 80 सेगमेंट्स प्रेजेंट है और 200 सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं, 80 सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिक पॉइंट ये है कि इसके फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट के अंदर क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, क्लीवेज की फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन कहने मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्या होती है, क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है आपको पता है इनडायरेक्ट रूप से होता है। किसकी फॉर्म होगा, एक लार्वा की फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होगा। हम देखते हैं कि इसके अंदर लार्वा की फॉर्म में जब ये किसके ये नाम क्या होगा इसका, हेटेरोनेरिसिस। अब आपको पता है इसको अगर रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करने से पहले क्या करेगा, अपने आप को बॉडी जो अपनी बॉडी है उसको क्या करेगा, एग से बाहर निकाल के वाटर की सरफेस पे लेके आएगा। वो वाटर की सरफेस पे लेके आने के बाद इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होने के बाद एक लार्वा बनेगा। क्या बनेगा, लार्वा। उस लार्वा को क्या कहेंगे, हेटेरोनेरिसिस लार्वा। क्या कहेंगे, हेटेरोनेरिसिस लार्वा कहेंगे। अभी हमने बात की थी एल्डा फाइलम के मेंबर्स की, नेरिस की बात की थी।
इसके अंदर हमने देखा था कि इस टाइप के मेंबर्स होते हैं, इसमें सेगमेंटेशन, शिलोंग, सुडोपोड या फिर कौन सी ट्रूस्लोम इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर सेगमेंटेशन कौन सा पाया जाता है, मेटामेरिक इसके अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है, और इसके अंदर ब्लड कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है, इसकी बॉडी शेप कैसी होती है, लंबी होती है, और इसकी बॉडी क्या क्यूटिकल्स की लेयर्स पाई जाती है, किसकी लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल्स लेयर पाई जाती है, इस बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 80 सेगमेंट्स और 200 सेगमेंट्स इसके बॉडी के अंदर इंटर बॉडी में इसके अंदर प्रेजेंट है, और एक्सप्रेशन एफडीए द्वारा होता है, और इसके अंदर नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग के द्वारा इसके अंदर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, और नर्वस फॉर्मेशन होने वाले इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट की डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, हमने देखा कि इसका डेवलपमेंट इस टाइप से होता है, और ये इसका हैबिटेट क्या है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम और जो डिफरेंट टाइप्स के इसके ऑर्गन्स हैं उसके वेल डेवलप्ड होते हैं, तो इसका हैबिटेट के बारे में हमने बात की थी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्या है कि इसके अंदर ये जो भी इसका हैबिटेट क्या होता है, ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, हैबिटेट अपना बनाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है हैबिटेट प्रेजेंट रहते हैं, और उसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर होगा क्या, जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल के अंदर प्रेजेंट है, जो अधिकतर जो मेंबर्स है फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये बॉडी मतलब अर्थ के 60 मीटर डाउन के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, और किसके रूप में ग्रोविंग मतलब बिल बनाकर ये अपना रहते हैं, हैबिटेट जो होगा किसके रूप में, बिल के रूप में होगा, और वहाँ अगर इनको रिप्रोडक्शन करना है तो वहाँ से क्या करेगा, तो अपने आप को एक वाटर की सरफेस पे लेके आएगा, तो वाटर की सरफेस पे लेके आने के बाद फिर अपने आप को वहाँ पे फर्टिलाइजेशन से रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को रेडी करेगा, और हमने देखा कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोनेरेसिस, क्या बोलेंगे, हेटेरोनेरेसिस हम इसको बोलेंगे, हेटेरोनेरेसिस। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेंबर्स है जो जिसके अंदर रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बाद जो लार्वा फॉर्म बनेगी, लार्वा फॉर्म के अंदर क्या होगा, हेटेरोनेरेसिस होगा, और इसके अंदर हमने देखा कि इनडायरेक्ट क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, मतलब कहने मतलब क्या है, जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी के बाहर होगा, एग्स के अंदर होगा, और किसके होगा, तो मदर है उसकी बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी से बाहर होगा, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो करेक्टर्स है वो हमने स्टडी किए थे, इसके अंदर नर्वस सिस्टम, नर्व कैनाल, और इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम और रेस्पिरेशन, इसके अंदर हमने स्टडी की थी, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर था फाइलम एनिलिडा का, और इसके अंदर मेंबर था, मेंबर कौन सा था, नेरेस की हमने कंप्लीट स्टडी की थी, ठीक है।